Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. मैं उम्मीद करती हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग सुबह के टाइम से। बल्कि मैं सुबह तो नहीं कहूँगी, इस वक्त तकरीबन शायद 12 साढ़े 12 हो रहे थे। और अब क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे लेज़ीनेस हो रही है, कोई भी काम करने का नहीं दिल चाह रहा। बल्कि जो काम मैं शौक़ से भी किया करती थी घर के, वो भी करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ये सब ज़ाहिर है मौसम की वजह से ही है। एक तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा और बहुत ग्लूमी ग्लूमी सा मौसम हो चुका है इधर। और तकरीबन 3 बजे यहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट 4 बजे फिर मगरिब हो जाती है। तो बस इस दिन मैंने सोचा था कि मैं अपनी किचन की खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, जो मैं करती हूँ ऑलमोस्ट हर 2 महीने बाद। इस दफ़ा ख़ैर कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। मैंने लास्ट सितंबर में की थी जब बच्चों के स्कूल्स खुले ही थे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले और देर हो तो मैं आज ये किचन की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। इससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं ऊपर का फ्लोर सारा समेट दूँ। सफाई तो ऑलरेडी हो चुकी थी, थर्सडेज़ को मैं कर देती हूँ जो डिटेल सफाई होती है पूरे घर की। तो इस वक्त बस बेड्स टाइडी अप करने थे और बच्चों को रेडी करना था। तो बस बच्चे यहाँ पे थोड़ा खेल भी रहे हैं। बेटे को मैंने रेडी कर दिया था, बेटी के बस बाल रहते थे। और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो बच्चे बाहर तो नहीं जाते, तो बस बेचारे खिड़की में देख खड़े होके ही बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रहे होते हैं, सुनसान वीरान नज़ारे। और ये मौसम देख के तो मैं भी डामाडोल हो रही थी। मैंने बड़ा सोचा था कि मैं अच्छे से सफाई करूँगी, मेरा पूरा दिन जो है यूटिलाइज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा मेरा वीकेंड। मगर इस मौसम ने इतना मुझे कोई सुस्त कर दिया था ना कि फिर मैंने अपना इंडियन प्लान कैंसिल ही कर दिया था। और फिर सही बात है कि ये जो मौसम होता है ना, आपकी बॉडी को इतना स्लो डाउन कर देता है कि जो काम मुझे अच्छे भी लगते हैं ना घर के, जैसे कुकिंग मैं बहुत शौक़ से कर लेती हूँ, किचन के सारे काम ही शौक़ से कर लेती हूँ, मुझे आजकल वो काम भी करने का दिल नहीं चाह रहा है। बल्कि अभी 1-2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अगर आप इस मौसम में बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हैं और आपकी बॉडी बहुत स्लो डाउन हो रही है, तो उसको स्लो डाउन होने दें। क्योंकि आपकी बॉडी बनी ही इसलिए है, हर चीज़ को, हर निज़ाम को, हर सिस्टम को इस दुनिया में रेस्ट चाहिए होता है, एक रीसेट चाहिए होता है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी चाहिए। जिस तरह मदर नेचर है कि जब ऑटम का आता है मौसम तो पत्ते झड़ते हैं, फिर विंटर्स में जो है पेड़ों पे पत्ते नहीं ग्रो करते हैं, तो इसी तरह हमारी बॉडी को भी एक स्टॉप चाहिए। तो अगर आप स्लो डाउन हो रहे हैं या आपके काम स्लो डाउन हो रहे हैं तो उसको होने दीजिए, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम ख़ुद चाह रहा है कि आप थोड़े स्लो हो जाएं और थोड़ा रेस्ट करें। तो यही चीज़ मैंने फिर आज के दिन भी अप्लाई की, क्योंकि सुबह मैं बड़ा अच्छा फ़ील करी थी, बड़ा एनर्जाइज़ थी। मगर कुछ 1-2 घंटे बाद ही मेरी एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो गए और मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है। मैं अपने दिमाग की नहीं सुनी, मैंने फिर अपने दिल की सुनी। तो बस जो छोटे-मोटे काम थे घर के जो कि करने ही हैं हर हाल में, उनको ऐसा नहीं रखा जा सकता था, तो मैंने सारे वो क्लियर अप करे। यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, शुक्र है कुछ ज़्यादा नहीं थे तो आराम से हो भी गए थे। अच्छा, मैं जब कपड़े तय करती हूँ मुझे मेरी हाउस हेल्प याद आती हैं जो पाकिस्तान में थी। वो माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े तय करती थी कि उन कपड़ों को इस्त्री की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे बस बेटी का जो कुरान का होमवर्क होता है, पहले हाफ़ में वो सिर्फ़ कुरान पढ़ती है और सेकंड हाफ़ में कोई एक्टिविटी होती है, तो वो भी मैं उसके स्कूल बैग में ही डाली थी कि इकट्ठा दोनों का होमवर्क हो जाएगा। फिर बस जो काम होते हैं जो पेंडिंग थे और जो बिल्कुल मुँह को आ रहे थे, जैसे डस्टबिन क्लियर अप करना, वो मैंने किए जल्दी-जल्दी। ये भी ख़ैर माशाल्लाह माशाल्लाह जब बच्चे घर में होते हैं तो बहुत जल्दी फ़िलअप हो जाते हैं, 1-2 दिन में ही फ़िलअप होते हैं। और वीकेंड पे तो कुछ जल्दी ही होते हैं, क्योंकि बच्चों का मुसलसल लगे रहता है जंक फूड खाना टीवी के सामने। सारे बिन लाइनर्स फिर चेंज करके मैंने जल्दी से वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम लगाते हुए ये सब इतनी प्रॉब्लम होती है ना, बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें इतनी बीच में आती हैं। तो यहाँ पे भी ये छोटा-सा डॉल का शूज़ था तो मैंने फेंक दिया था, क्योंकि मुझे ये डर लगे रहता है कि मेरा बेटा मुँह में ना ले ले, क्योंकि इसकी ये आदत है, कभी कान में कुछ डाल देगा, कभी मुँह में कुछ डाल देगा। तो मुझे कुछ भी छोटा दिखता है ना, मैं उसको फिर फेंक ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यूज़लेस इन लोगों को कहीं कुछ नहीं यूज़ करना, अभी भी फेंका पड़ा हुआ था। बस बच्चों को दोनों को रेडी किया और माशाल्लाह दोनों फुल ज़ोरों-शोर से अपना वीकेंड एन्जॉय कर रहे थे टीवी के सामने। ऊपर का फ्लोर सारा क्लियर अप करके सारा कचरा मैं लेके चली गई नीचे। पूरे दिन की यही भाग-दौड़ लगी रहती है, सामान ऊपर नीचे यही करती रहती हूँ। अब तो आदत हो गई है, बहुत सारा सामान इकट्ठा मैं ऊपर भी ले जाती हूँ आसानी से और नीचे भी ले आती हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने ये जगह क्लियर अप करी,
बॉटल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं 2-3 दिन में ही, दूध की स्पेशली। तो ये मैंने जल्दी-जल्दी क्लियर अप करी। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बल्कि इस दिन तो रात को काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया था। ये सैटरडे का दिन है और हाँ, आज संडे है, तो ये सैटरडे को आया था बहुत तूफ़ान। और जब मैं बॉटल्स फेंक के आई तो मैं समझी थी कोई प्लास्टिक की स्टिक गिरी हुई है, पता चला ये कुछ अजीब व गरीब कीड़ा था जिसको देख के अजीब झुरझुरी सी आई थी। तो मैंने सोचा इसकी भी छोटी सी एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करूं। बहुत सारे होते हैं इस तरह के कीड़े मकोड़े, स्पेशली बारिशों में। बल्कि जब बारिश शदीद हो रही होती है तो किचन के अंदर भी स्नेल्स आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से इनको रास्ता दिखता है। नाश्ते के बर्तन वॉश करने से पहले मैंने सोचा पूरा किचन पहले साफ़ अच्छे से कर लूँ, डाइनिंग टेबल और जो बच्चों ने फैलावा किया हुआ था। इनको इतनी आदत है कार्टून देखने की कि यहाँ पे भी ये लोग आईपैड ले आते हैं, स्पेशली अगर दोनों साथ हों। अगर अकेले हों, जैसे अगर बेटा अकेला होता है तो वो इतना नहीं मांगता, मगर जब दोनों साथ हों तो इनको आईपैड चाहिए होता है, वरना तो बस पूरे नाश्ते का टाइम जो है लड़ाई झगड़ों में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे पूरा उन्होंने अपना होम थिएटर सिस्टम बना लेते हैं जब नाश्ता कर रहे होते हैं और फिर साथ साथ नाश्ता और कार्टून चल रहा होता है। इस वक्त मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि मैं कर ही लेती किचन की डीप क्लीनिंग, जब इतने काम हो ही गए हैं तो ये भी कर लेती। मगर फिर बार बार अपने आप को यही तसल्ली दिए जा रही थी और समझाई जा रही थी कि नहीं, मुझे डीप क्लीनिंग में 2-3 घंटे लग जाते और मेरा पूरा दिन वेस्ट जाता और वीकेंड पे भी मैं अच्छा खासा थक जाती। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं मंडे को जिस दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, बेटी स्कूल जाएगी, तो किसी वीकडे कर लूँगी, ताकि जब सुबह जल्दी उठूँ तो अच्छी रोशनी भी मिल जाए मुझे और फिर टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि सही बात है, जब बच्चे घर में होते हैं ना, और ये देखें मेरा चूल्हा मज़ेदार सा अच्छा सा चमचमाता हुआ साफ़ हो चुका है। तो मैं ये कह रही थी, जब बच्चे घर में होते हैं ना, बेशक अपने कामों में अपने खेलों में मसरूफ़ होते हैं, मगर उनकी एज ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ बीच बीच में चाहिए होता है। और फिर ऐसे जब ख़ास तौर पे लंबे काम हो ना, उस दिन तो स्पेशली बच्चे बीच बीच में आके बहुत तंग करते हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। और ये एक पतीला जो हमेशा हो जाता है मुझसे, स्पेशली अगर मैं कोई मीठा बनाऊँ। इस दिन मैंने बनाई थी, बल्कि एक दिन पहले पैकेट की खीर बनाई थी, तो उसमें क्योंकि चीनी ऑलरेडी होती है, मुझे लगता है शायद इसीलिए चिपक जाता है। तो बड़ा मैं ड्रेड करती हूँ ऐसे ना पतीलों को धोना। तो इसको मैंने एक दिन पहले ही भिगो दिया था। तो बस फिर मैंने सारा किचन क्लियर अप करके बर्तन धोए। बर्तन भी अच्छे खासे माशाल्लाह हो गए थे, तो काफ़ी टाइम लगा था। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पतीला साफ़ हो गया, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इसमें कुछ जल गया था। इस वक्त मैं फ़ुल कोशिश कर रही थी कि जब मैंने सोच ही लिया है कि मैं रेस्ट करूं, तो सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही थी। मगर ज़ाहिर है माशाल्लाह काम होते ही इतने हैं घर में, जब बच्चे हों तो काम करते करते भी, बेसिक जो काम होते हैं ना, वो करते करते भी मुझे 3 बज गए थे। फिर ये कपड़े भी रखे हुए थे, अब इनको भी नहीं इग्नोर कर सकती थी, क्योंकि अगर इनको रख देती तो फिर इसमें एक जो अजीब सी स्मेल नहीं आ जाती है, गीले कपड़ों को अगर बगैर फैलाए ऐसे ही रख दो या प्रॉपर तरीके से ना फैला, तो एक अजीब सी स्मेल बैठ जाती है, तो वो बैठ जाती। तो ख़ैर मैं आपको बता रही थी, जो मेरी अम्मी के घर में हाउस हेल्प हैं, वो माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े हैंग करती हैं वॉश होने के बाद, कि उनको बहुत बहुत कम मेहनत लगती है उन कपड़ों पे इस्त्री करने में। थोड़ी सी भी, बहुत हल्की सी मामूली सी क्रीज़ होती है या सिलवट जैसे कहते हैं, बहुत हल्के से चुरमुराए हुए होते थे, कि बहुत ही कम मेहनत लगती थी। तो मैं जब जब कपड़े तय करती हूँ, मुझे वो बहुत याद आती हैं कि इतने परफेक्ट क्रिस्प कपड़े तय हुए हुए होते थे कि उनको तो छेड़ने का भी दिल नहीं चाहता था। छोटे से छोटे कपड़ा भी इतने सलीके से वो कपड़े तय करती थीं। तो बस ख़ैर हर कोई तो परफ़ेक्ट नहीं हो सकता, वो उन कामों में परफ़ेक्ट थी। ख़ैर माशाल्लाह वो हर कामों में ही परफ़ेक्ट हैं। तो मगर एटलीस्ट मैं नहीं हो सकती कपड़ों के मामलों में परफ़ेक्ट। तो बस जल्दी-जल्दी मैंने वैक्यूम लगाया किचन में, और फिर मैंने थोड़े से अपने लिए किन्नू जो हैं पील किए। इस मौसम में तो वैसे भी दिल चाहता है, होते भी इस मौसम के हैं। ख़ैर यहाँ पे यूके में तो हर तरह का ही फल मिल जाता है, मगर कोशिश करती हूँ कि जिस मौसम का जो फल है वो ही खाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी को भी वही नीड होती है। फिर जल्दी से मैंने थोड़े से कपड़े डाल दिए थे, बल्कि यूनिफ़ॉर्म वॉश होने, क्योंकि उसका बेटी का कार्डिगन एक ही है, तो मैंने सोचा वो भी हाथ के हाथ वॉश करूँ, ताकि जल्दी से फिर एक दिन के अंदर ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपना ताम-झाम लेके चली गई ऊपर और बच्चों के साथ थोड़ा एन्जॉय किया। बच्चे जो कार्टून देख रहे थे वो ही मैं देख रही थी, हालाँकि मेरे बिल्कुल सर पे से गुज़रा था और बहुत ही कोई बोरिंग कार्टून देख रहे थे। मगर मैंने सोचा इस तरह थोड़ा बच्चों के साथ भी एन्जॉय किया जाए, वरना तो मैं अमूमन इस टाइम कामों में ही लगी रहती हूँ। तो अच्छा लगा था बहुत, इस तरह काफ़ी अरसे बाद इस तरह मैंने अपना ये टाइम एन्जॉय किया था।
बल्कि इतना पसंद आया कि मैंने दोपहर के 3:30 से लेके रात के 8:30-9 तक यहीं पे ही गुज़ारा था। बस हर थोड़ी देर में मैं जा रही थी किचन में कुछ ना कुछ खाने के लिए, कुछ ना कुछ स्नैकिंग के लिए। कुछ ख़ास खाना नहीं, बस मौसम के हिसाब से जो भी क्रेविंग हो रही थी, पहले मैंने किन्नू खाए, फिर थोड़ा बच्चों से खेली, उनके साथ कार्टून देखा, बेटे को सुलाया। तो 1 डेढ़ घंटा बस इसी में गुज़र गया था। और फिर इस मौसम के ज़ेर असर मुझे हर थोड़ी देर में भूख लगे जा रही थी और बिल्कुल बिला वजह बेतुकी भूख थी। मुझे क्रेविंग हो रही थी मैगी की, जो मुझे नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल मौसम में बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं सिर्फ़ बच्चों के लिए ला के रखती हूँ कि कभी अगर इंस्टेंट भूख लगी तो ये बना सकूँ। मगर पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर मुझे बस बहुत दिल चाह रहा था और बहुत चटपटी किस्म की मैगी खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने इसके अंदर जो ये आता है ना, कोरियन सॉस मिलते हैं, सामयांग या पता नहीं क्या नाम है, बहुत ही स्पाइसी होता है। तो इसके 1-2 ड्रॉप्स ही मैंने डाले थे और काफ़ी अच्छा ख़ासा चटपटा हो गया था, मगर बहुत मज़े का था। और ख़ैर सर्दियों में तो दिल भी चाहता है कुछ मज़ेदार सा गरमा-गरम सूप पिया जाए। सूप तो ख़ैर नहीं था, तो मैंने मैगी से ही काम चला लिया था, मगर बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देख सकते हैं कितना तेज़ तूफ़ान आया हुआ था और बारिश भी साथ-साथ हो रही थी और खूब तेज़ हवाएं चल रही थीं। बल्कि बच्चों को तो डर लग ही रहा था, मुझे भी साथ-साथ लग रहा था। तो यहाँ पे यही मौसम है, बारिश तो चलो होती ही है थ्रू आउट द ईयर, चाहे सर्दियाँ हों, गर्मी हो, मगर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही अजीब तूफ़ान आया हुआ था। तो यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चटपटी सी मज़ेदार मैगी, करी फ्लेवर था और इसको मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया था कि सिंपली बॉईल कर लिया था विदाउट मसाला, कुछ भी नहीं। और जब पूरा पक गया अच्छी तरह मैगी, तो फिर मैंने उसके अंदर उसका जो करी पाउडर था वो डाल दिया और फिर जब कम्प्लीटली डन हो गया, डिज़ोल्व हो गया था मसाला, उसके अंदर फिर बाद में मैंने कोरियन जो सॉस है वो डाल दिया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है और कुछ चटपटा खाने का दिल चाहे तो ये इंस्टेंट एक सॉल्यूशन है। इस वक्त बेटा मेरा सो रहा था, अपना नैप ले रहा था और नैप कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तकरीबन 2 ढाई घंटे। तो मैं और मेरी बेटी ही टीवी देख रहे थे इस वक्त। फुल सुस्त माहौल बना हुआ था, मगर बड़ा मज़ा आ रहा था। इस वक्त लाइट्स खोली हुई होती मगर हमने जान के बंद ही रखी हुई थी ताकि मज़े का माहौल रहे। Come and get another day. Shazam wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come and get another day. By wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come and get another day. Shabama wants to play. Rain, rain, go away. So, okay, up to the go. Mana bubua. Kasi mana bubua. Up go. Itsy bitsy spider went the water's come. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sunshine and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider. और यहाँ पे मेरे बच्चे सब बच्चों की तरह बारिश से तंग आके आजिज़ आके पोएम गा रहे थे, रेन रेन गो अवे। क्योंकि यहाँ पे लिटरली बड़े क्या छोटे भी तंग आ जाते हैं, इतनी बारिश होती है। और इस दिन तो बता रही हूँ ना, कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, खूब तेज़ तूफ़ान वाली। तो ये मेरा सादा सा सिंपल सा डिनर है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही स्नैकिंग कर ली थी। खैर मैगी और वो ही खाया था किन्नू, मगर मुझे कुछ भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने सिंपल ब्रेड एंड चाय ही खा ली थी बटर में टोस्ट करके। और मुझे इतनी सुस्ती, आप यकीन करें, रात तक थी कि मैंने बेटी को होमवर्क तक नहीं करवाया था, सिर्फ मैंने देख लिया था कितना है कितना नहीं है, ताकि मैं मेंटली प्रिपेयर रहूँ कि मुझे नेक्स्ट डे मतलब संडे कितना होमवर्क करवाना है और मुझे कितने काम हैं। तो बस मेरा जो शुरू का दिन था वो कुछ अच्छा गुजरा था, सारे काम हो गए थे और आधा दिन जो है ऐसे ही सुस्ती में, लेज़ीनेस में गुजर गया था। ये रात का टाइम है, बेटी मेरी सो चुकी थी और मेरा बेटा, मैं ही उठे हुए थे, हस्बैंड नहीं आए थे इस वक्त तक। तो बस इस तरह का मेरा कुछ लेज़ी डे गुजरा था। और व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।